साल 2024 बीजेपी के नजरिए से खट्टे मीठे अनुभव वाला साल रहा। इस साल यूपी में बीजेपी के सांसदों की संख्या 62 से घटकर 32 रह गई, तो एनडीए के सांसद 36 रह गए। प्रधानमंत्री मोदी को अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार गठबंधन की सरकार का मुखिया बनना पड़ा, तो वहीं सीएम योगी एक बार फिर से मजबूत होकर उभरे। खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरा साल, सियासत में रहा गहरा उबाल। लोकसभा चुनाव में यूपी ने बदली तस्वीर, योगी ने खींच दी सियासत में बड़ी लकीर। साल 2024 सियासी लिहाज से बेहद अहम इसलिए भी रहा क्योंकि इस साल लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के लिए मामला थोड़ी खुशी और थोड़े गम वाला रहा। प्रदेश में एनडीए की सीटें 66 से घटकर सीधे 36 तक पहुंच गई। 10 साल में पहली बार बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी। हालांकि साल बीतते बीतते बीजेपी ने 9 सीटों के उपचुनाव में 7 में जीत हासिल कर फिर से नंबर 1 होने का रुतबा हासिल कर लिया। बीजेपी के लिए 2024 की शुरुआत उम्मीदों के साथ हुई थी। लोकसभा चुनाव के गूंज के बीच रामलला के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा हुई और पीएम मोदी इसके लिए मुख्य यजमान बने। स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश के बहुसंख्यकों की भावनाओं के सम्मान का सार्वजनिक शंखनाद किया। पीएम मोदी का यह कदम कितना अभूतपूर्व था, इसे सोमनाथ की पुनर्प्रतिष्ठा पर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आपत्तियों को याद करके समझा जा सकता है। तब पंडित नेहरू ने कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया था, साथ ही राष्ट्रपति को भी रोकने की कोशिश की थी। हालांकि राष्ट्रपति कार्यक्रम में गए थे। ऐसे में मोदी का पीएम के तौर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान बनना युगांतकारी कदम था। पीएम के इस कदम से ऐसा माहौल बना जिससे लगा कि मोदी का लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा हकीकत में बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदेश में भाजपा की सीटें ही नहीं घटी, बल्कि अयोध्या सीट भी भाजपा हार गई। ये भाजपा के लिए बड़ा झटका था। उपचुनाव में विधानसभा की 9 सीटों में से 7 सीट जीतकर भाजपा ने इसी साल उस झटके के दर्द को कम जरूर कर लिया। उपचुनाव में जीत का बड़ा श्रेय प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ और कार्यकर्ताओं के साथ उनके सीधे संवाद को जाएगा। सीएम ने उपचुनावों को चुनौती के रूप में लिया, सारी सीटों के लिए खुद व्यूह रचना की। अगर कहा जाए कि 2024 में जाते जाते उपचुनाव के नतीजों के जरिए योगी के प्रशासनिक कौशल के साथ संगठनात्मक कौशल का भी प्रमाण दे दिया है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। संगठनात्मक दृष्टि से भाजपा के लिए 2024 का लेखा जोखा रखा जाए तो कोई बड़ा उल्लेखनीय पक्ष नहीं दिखता। इतना कहा जा सकता है कि 2024 भाजपा के हार से सबक लेने, गलतियां सुधारने और पराजय को जय में बदलने के लिए याद किया जाएगा। टीम न्यूज वॉच भारत।